'cause I just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है आपका हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हर संडे आते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। काफी सारे सवाल मैंने इस बार भी पिक किया हूं। बस हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा, अगर आपका नाम नहीं आया तो मैं माफी चाहता हूं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं और अपने हिसाब से दोस्तों एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है तो मैं पिक कर लेता हूं, तो नाराज नहीं होना। नेक्स्ट सेशन के लिए इस वीडियो के नीचे ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां पर भी ठीक लगता है आप #AskSuresh लगाइए, मुझसे सवाल करिए और आपके सवालों के जवाब अगले संडे में देने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी अनबॉक्सिंग्स दोस्तों इस वीक आने वाली है, मतलब नेक्स्ट वीक से मैं बोल रहा हूं। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आज भी एक और वीडियो आएगा इसके बाद, सोचो तो कितने सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा वेस्ट नहीं करते दोस्तों और सबसे पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आ रहा है द रॉक स्टार से। भाई आर यू रियली हैंडसम? भाई आर यू रियली हैंडसम? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज क्या टेक्नोलॉजी नाम पे मोबाइल और डब्बे खोलना सही है? टेक्नोलॉजी के नाम पे तो मोबाइल और डब्बे खोलना तो सही नहीं है। आप लोग को बताने के लिए, हाँ, आपको बताते हैं हम थोड़ा कि कौन सा फोन आया, कौन सा नहीं आया। हम आपको उसके बारे में बता देते हैं कि भाई देखो ये मार्केट में आया, ये मार्केट में नहीं आया। और फिर उसके बाद अगर आपको डिमांडिंग होता है वो प्रोडक्ट, हम रिव्यू करते, कैमरा कंपैरिजन करते, बहुत सारी चीज़ें करते। तो हम सिर्फ डब्बे नहीं खोलते, बहुत कुछ करते। तो ऐसा नहीं है। जिनको अगर शौक है, पैशन है, तो वो अपने चैनल क्रिएट करे, अपने डब्बे खोले, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। अगला सवाल आ रहा है रंजीत कुमार से। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रेडमी, मी एंड शाओमी? एक ही थाली के छट्टे बट्टे। शाओमी के अंदर ही मी और रेडमी आते हैं, उन्हीं का साइड में। अभी तो इंडिपेंडेंट बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हीं का वो सब ब्रांड है। इनका दूसरा सवाल है विच स्मार्टफोन इज बेस्ट अंडर 25,000? Realme X3 और OnePlus Nord? देखिए, प्रोसेसर ऑब्वियसली Realme X3 में बेटर है, स्नैपड्रैगन वाला 855 प्लस समथिंग। तो प्रोसेसर की बात करूं तो वो ऑब्वियसली Realme X3 अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलता हूं तो OnePlus Nord सही रहेगा आपके लिए, तो मैं वही रेकमेंड करता हूं। अगला सवाल आ रहा है फैयाज शेख से। I have interesting question to you. Just imagine you're giving tech news for 2050 year in YouTube. Just try to say news of the old age world. बेटा, मेरे सैमसंग का फोन हाथ में से उड़ गया। इंट्रो कैसा दे? हेलो बेटे, पोते, स्वागत है चाचा के, दादा की टेक न्यूज में। हाँ दादा, वो में नाम भी चेंज हो जाएगा। दादा का फोन था, उड़ गया हाथ से। इतना नया टेक्नोलॉजी था, घर में घूम रहा था। एक बार Xiaomi का फोन अगले हफ्ते आ रहा है, वो हाथ में चिपकाया था, चल रहा था, अचानक से Realme एक्टिवेट हो गया, फिर उसको बंद करना पड़ा। टेक्नोलॉजी इतनी है कि क्या बोलो। अगला सवाल आ रहा है आदर्श से। हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर? अरे यार, इनका रैपिड फायर है, अलग अलग सेशन है। अच्छा, इन अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। पहला अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। देखिए, फॉरेन में हम बहुत बात करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, शायद आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो ट्रैकिंग टेक, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो सुन के मुझे लगती है मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है। और टेक बर्नर श्लोक कॉमेडियन कमाल बंदा है। और ज्ञान थेरेपी आपको पता होगा, काफ़ी सही बंदे, इनके वीडियोस में देखता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और आखिर में गीकी रंजीत, उनको कैसे बोल सकता, जब यूट्यूब में नहीं था तब से उनके वीडियोस देखता हूँ, तो आज भी देखता हूँ, तो मुझे अच्छे लगते हैं। इनका दूसरा सवाल है एजुकेशन के बारे में। अरे यार, कितने लोग हैं और बहुत है, बहुत कैटेगरी। अच्छा, एजुकेशन में ये सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन मोटिवेशनल के लिए मैं संदीप महेश्वरी जी का वीडियो देखता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। व्लॉग्स तो बस एक ही है, अपने माउंटेन ट्रैकर वरुण वगिश जी, जो मेरे दोस्त भी है, उनसे बातचीत होती रहती है, तो उनके मैं देखता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। और लास्ट कॉमेडी एंड वाइन्स, आशीष चंचलानी। ऑनेस्टली भाई, सीरियसली मैं आशीष के देखता हूँ वीडियोस, उनके वीडियोस में एक्चुअली में मुझे हंसी आ जाती है, तो आई थिंक मुझे वो ठीक लगते हैं। अगला सवाल आ रहा है विकास से। Any price drop for Samsung S10 Lite after launching S20 FE? मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 23 सितंबर को ग्लोबली आ रहा है फैन एडिशन, जो मे भी इंडिया में उसी नाम के साथ में आएगा या S20 Lite के नाम से आएगा, पता नहीं। S10 Lite में स्नैपड्रैगन था, तो S20 Lite में या S20 फैन एडिशन में मुझे लगता है स्नैपड्रैगन इंडिया के अंदर मिलेगा 865। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बस प्राइस देखते क्या होती है, अक्टूबर के अंदर आपको पता चलेगा। अगला सवाल आ रहा है रितेश से। Any possibility for PUBG to come back in India with Reliance Jio? And PUBG के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, iPhone 12 या ROG 3? iPhone 12 ऑब्वियसली,
लेकिन पॉसिबिलिटी का तो मुझे पता नहीं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आ जाएगा पबजी। अभी भी तो चल रहा है यार, प्ले स्टोर में नहीं है खाली, आएगा। इधर उधर नहीं, बाकी तो पब्लिक तो खेल रही है जहाँ तक मुझे पता है। और जियो के साथ में मिलके तो भी सब बातें होती है, लेकिन मुझे लगता नहीं अभी एक इंडियन कंपनी तो वो ढूंढ रहा है, पबजी कॉर्पोरेशन ढूंढ रही है किसी के साथ में मिलके, लेकिन मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है पबजी आएगा शायद, ऐसा मुझे लगता है। अगला सवाल आ रहा है अभिनव से, बाय विच मोबाइल शुड बी बाय, OnePlus Nord और M51? चल मैं तेरे से पूछता हूँ। अभी बिग बैटरी चाहिए तो मैं M51 पे फुल जाऊंगा, कंफ्यूजन है, फुल कंफ्यूजन। पर फिर भी मेरे को तो सैमसंग पसंद है मोस्टली, लाइक मतलब सैमसंग लवर, तो मैं M51 ही प्रीफर करूंगा। ऐसा OnePlus भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं OnePlus 7 Pro यूज कर चुका हूँ, तो बहुत अच्छा फोन है, पर मैं M51 लूंगा। जवाब मिल गया। अगला सवाल आ रहा है ऋतिक से, ओहो, लेकिन H नहीं है, R से शब्द। अच्छा ऐसा। When Infinix Zero 8 launch in India? Infinix Zero 8, देखिए Infinix वालों से मेरी भी हाल ही में बात हुई थी, Note 7 जब फोन आया था उससे रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम एक बहुत अच्छा फोन लॉन्च करेंगे और इस बार पब्लिक बहुत खुश हो जाएगी, ऐसा बोली थी। तो शायद Note 7 से शुरुआत होगी उनकी में भी, और उसके बाद फिर अच्छी प्राइस पर अच्छे फोन्स वो लोग लेके आएंगे। तो आई थिंक उनको चांस देना चाहिए, हमें पता है बहुत पहले से तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, बस देखते हैं अगर अच्छी प्राइस पर अच्छा फोन लाते तो मे बी वो Zero 8 की बात कर रहे होंगे, जो हमें अक्टूबर में देखने को मिलेगा। अगला सवाल आ रहा है नितिन से, इनके दो सवाल है। रुएश भाई, आप कौन सा क्रीम यूज करते हो? देखो भाई, ऑनेस्टली कहता हूँ एकदम सीरियसली, क्या क्रीम मैं सीरियसली ये सब नहीं करता। मैं करता था जब मैं कॉलेज के टाइम पे था, बल्कि क्रीम लगाने से मुंह और मेरा मुंह खराब हो गया था पूरा, सीरियसली ये सब कर करके। लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी से, मैं साबुन भी नहीं लगाता हूँ, कुछ नहीं लगाता हूँ, मैं नॉर्मली जैसा बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई। देखो बालों में मैं गैट्सबी वाला जेल लगाता हूँ, वो है तो है, क्योंकि बाल मेरे ऐसे स्ट्रेट करने के लिए वीडियो के सामने, बस वो है तो है, लेकिन फेस पे कुछ नहीं करता हूँ। इनका दूसरा सवाल है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 की अनबॉक्सिंग वीडियो कब अभी तक हमारे पास नहीं आया। लास्ट में मैं खुद ही सोच रहा हूँ परचेज करूँ, अनबॉक्सिंग करूँ, गिव अवे करूँ। अगला सवाल आ रहा है सत्कार से, अच्छा, हम लैपटॉप लेते हैं तो कौन सा फंक्शन में ज्यादा फोकस करना चाहिए, रैम, प्रोसेसर, ग्राफिक्स? मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोसेसर। तो आपको सबसे पहले वो देखना चाहिए कि उसमें प्रोसेसर कौन सा है, फिर उसके बाद आप देखिए जीपीयू भी देख लीजिए, रैम और स्टोरेज, सब कुछ होता है। तो आप सब कुछ अच्छा देखिए, उसके बाद जाके एक लैपटॉप लीजिए तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा चलेगा। अगला सवाल आ रहा है दानिश भट्ट से, अच्छा, Does Samsung M51 6GB 128GB fits under 25,000 where we get Snapdragon 855 55 plus 760? देखिए मेरे ख्याल से आपने जो सवाल पूछा वो एकदम परफेक्ट है। अपनी अपनी जगह पर OnePlus Nord और Realme X3 वगैरह के जो फोन है वो अच्छे हैं, लेकिन Samsung का भी फोन अलग ही तरीके का है। बड़ी सी बैटरी है 7000 mAh की, प्रोसेसर भी डिसेंट है, Snapdragon 730G है, कैमरा इसका बहुत अच्छा है और डिस्प्ले भी सुपर्ब है। तो ये कैटेगरी में ये भी अलग ही तरीके का फोन है, ऑप्शन है आपके पास। और नॉन चाइनीज वगैरह अगर आप में है ज्यादा इन्वॉल्व, तो मेरे ख्याल से 25,000 की रेंज में ये आपको काफी सही फोन रहेगा। अगला सवाल आ रहा है अभिषेक यादव से, अच्छा, इनके 3 सवाल है। फैंटेसी लीग IPL में पैसे कभी लगाए हो? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अभी मैंने क्या वीडियो बनाया था आपको पता है? ये सब पैसे वैसे का कल ही की बात है। मैंने यही तो बोला था कि भाई पैसे मिलते होंगे, मुझे ये नहीं पता। मैंने ये बोला था कि ऐसा नहीं कि पैसे नहीं मिलते, झूठ है सब है, मिलते होंगे, लेकिन 100 में से 2 लोगों को मिलते हैं। तो जो 98 लोगों ने जो पैसे लगा उनके तो गए ना, फिर उसको और लालच चाहता है कि और पैसे लगो, क्या पता मेरे पुराने जो पैसे गए वो मुझे वापस मिल जाए। तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा था कि काफी सारे लोग इनमें टाइम वेस्ट करते हैं, अपना करियर है उस पर फोकस करो, पढ़ाई लिखाई पे करो, थोड़े बहुत चीज़ों के लालच में ना बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। तो मैंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया था कि इन चीज़ों से दूर रहो, तो खाली मैच देख लो बस, ये सब बैटिंग वैटिंग करने की क्या जरूरत। दूसरा सवाल है फेवरेट IPL टीम एंड प्लेयर? मैं IPL नहीं देखता, ऑनेस्टली कहूँ मैं नहीं देखता हूँ। मैं हमारी सिर्फ एक इंडियन टीम है, मैं जब मैच होती है वर्ल्ड कप वगैरह होता है स्पेशली तो मैं देखता हूँ और अपने इंडिया को हमेशा सपोर्ट करता हूँ। व्हाट इज IPL फीलिंग विदाउट चीयर लीडर्स? नोटी है, मैं आता हूँ आपके घर पे, 6 पड़ेगा तो मैं करूँगा। अगला सवाल आ रहा है सत्य से, व्हाट इज द बेस्ट बजट फोन अंडर 8,000? रुएश भाई, बेस्ट मेरे ख्याल से देखिए 1,000 ज़्यादा डाल दीजिए, 9,000 में Realme C3 है, Helio G70, तो आई थिंक मैं आपको वो रेकमेंड करता हूँ, वो ट्राई करिए।
और थोड़ा और पैसे बढ़ेगा तो और अच्छे मिल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से उस प्राइस कैटेगरी में Realme C3 आपके सही रहेगा। अगला सवाल आ रहा है अंकित गुप्ता से। अच्छा। नमस्ते भाई। नमस्ते। मुझे अंडर 12,000 फोन लेना है। इज Redmi Note 9 इज बेस्ट? अच्छा फोन है, नहीं Redmi Note 9 अच्छा है, आपको ले लीजिए। फुल HD प्लस पैनल है, Helio G85 वगैरह है, लेकिन 500 ज्यादा डालोगे तो Poco M2 का वो 6GB वाला मिल जाएगा, तो मैं आपको वो रेकमेंड करता हूँ। अगला सवाल आ रहा है ऋतिक श्रीवास्तव से। अच्छा, MediaTek वर्सेस Snapdragon प्रोसेसर विच इज मोर बेटर एंड फ्यूचर प्रूफ? देखिए मैं पहले भी आपसे बताया था कि दोनों प्रोसेसर अपनी जगहों पर अच्छे। एक जमाने में ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन ही अच्छा था, जो हमें काफी सारे फोन्स में मिलते थे, हम बहुत यूज किए। MediaTek इतना पॉपुलर नहीं था। अभी MediaTek G सीरीज वाले प्रोसेसर्स लेके आया है, अफोर्डेबल रेंज में दे रहा है, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और MediaTek अब अच्छे काम कर रहा है, फ्लैगशिप प्रोसेसर्स भी आ रहे हैं। डायमेंसिटी वाले तो चाइना में धूम मचा रहे हैं, जो हमें इंडिया में भी अलग अलग नाम से देखने को मिलेंगे। तो दोनों प्रोसेसर अपनी जगह पर अच्छे हैं। इस बार मैं MediaTek को भी क्रेडिट दूंगा और स्नैपड्रैगन तो वैसे भी लेके बैठा ही है। अगला सवाल आ रहा है टेक्निकल जी इरफान से। Realme 7 लो या कुछ पैसे देकर Motorola One Fusion Plus? अगर आपको स्टॉक UI एक्सपीरियंस चाहिए तो मेरे ख्याल से Motorola ले लीजिए, नहीं तो Realme 7 आपके लिए सही रहेगा। अगला सवाल आ रहा है प्रभात से। भाईजान माय क्वेश्चन इज दैट व्हिच इज योर फेवरेट स्मार्टफोन इन ऑल द कैटेगरीज बजट? मिड रेंज एंड फ्लैगशिप। 3 बजट, मतलब बजट है, मिड रेंज है। देखिए मैं अगर एक ब्रांड का नाम लूंगा तो आप बोलेंगे आप तो यार बायस्ड है, तो फिर मैं एक ब्रांड का नाम नहीं ले सकता। वो अलग अलग प्राइस कैटेगरी में किस तरीके के फोन है। अंडर 15,000 की बात करें तो Realme 7 है, 12,000 की रेंज में Poco M2 वगैरह है। तो अलग अलग कैटेगरी में 10,000 के नीचे जाएंगे तो फिर वहां पर Redmi भी है, Realme भी है, 20,000 में Redmi है, फिर Realme है। मतलब ये लोग ने पूरा मार्केट डोमिनेट कर दी। बात तो यही है कि बहुत सारी जगहों पर आपको यही लोगों के फोन्स मिलेंगे। 25,000 की रेंज में Samsung M51 है, OnePlus Nord है, ऊपर जाएगा तो फिर Asus ROG Phone 3 है, ये है वो है, तो डिपेंड करता है। तो मैं एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड आपको नहीं बता सकता हूँ। अगला सवाल आ रहा है साई से। Does Apple send review unit for unboxing to tech YouTuber? Because I heard they don't. देखिए इंडिया में तो मुझे नहीं पता, इंडिया में शायद नहीं। अभी मुझे नहीं बेचते तो इसका मतलब ही नहीं कि किसी को नहीं बेचते, बाकी वो का तो नहीं पता। लेकिन जहां तक अभी इंडस्ट्री में हो तो मुझे पता है कि एप्पल नहीं बेचता है, वो फॉरेन यूट्यूबर्स को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ का मुझे नहीं पता। अभी हो सकता है वो चेंज कर ले, जब इंडिया में वो लोग अभी आ रहे हैं, बहुत सारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे, तो शायद यहाँ पर ऑफिस डाले उनकी PR टीम आ जाए तो मे भी दे देवे, लेकिन जहां तक मुझे पता है वो अभी नहीं देते। अगला सवाल आ रहा है सुरेश से। बेस्ट कैमरा मोबाइल फॉर यूट्यूब अंडर 15,000 और 20,000? 15,000 और 20,000। Realme 7 अच्छा है 15,000 की रेंज में। 20,000 की रेंज में मैं आपको Realme 7 Pro बोलूंगा और Poco X2। Motorola One Fusion वो भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, तो ये मुझे ठीक लगते हैं। 20,000 की अगर बजट हो तो 7 Pro अच्छा है, उसका कैमरा अच्छा है, और Poco X2 भी अच्छा है, और Poco X3 आ रहा है भाई, जाना नहीं, Poco X3 आ रहा है, वो भी अच्छा है। अगला सवाल आ रहा है शुभम दास से। आई एम शुभम, मुझे यह पूछना था कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम या वेपर कूलिंग सिस्टम, कौन सा कूलिंग सिस्टम अच्छा है? देखिए लिक्विड और वेपर में ज़्यादा फर्क नहीं है। स्टार्टिंग में बोल सकता है लिक्विड है, उसके बाद आपको वेपर मिलता है। वेपर चैम्बर जो होता है वो ऐसा वेपर बोलते हैं ना, वो गैस और लिक्विड फॉर्म में रहता है, और उसका ज़रा ज़्यादा ऐसा एरिया होता है। तो अगर कुछ गर्म होता है प्रोसेसर वगैरह, तो वो एक जगह से उसको लेके हीट को निकलता है और एक कोने में लाके छोड़ देता है और पूरा स्प्रेड कर देता है, ठंडा कर देता है। और लिक्विड वाटर फॉर्म में होता है, वो अलग तरीके की कूलिंग सिस्टम होती है, वो वाटर के थ्रू ठंडा करता है, उसका अलग ही तरीके का वो आपको हीट और सिंक क्या बोलते हैं वो मिलता है। तो अलग अलग फॉर्म में है, लेकिन वेपर थोड़ा एडवांस है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर हम उसको लिक्विड वाले से कंपेयर करते हैं। अगला सवाल आ रहा है हरिदास से। बेस्ट फोन अंडर 17,000, बजट उनका 17,000, बिग फैन ऑफ यू। Realme 7 ले लीजिए, हायर वाला जो आया है वो, या फिर वेट करिए Poco X3 में भी सुनने में आया कि 18-17,000 के आसपास आने वाला है। तो अभी ये तो 17,000 की रेंज में अभी शायद नए नए फोन आ रहे हैं। नार्जो भी आ रहा है भाई 20 Pro, जो बोल रहे हैं कि 65 वोल्ट चार्जिंग के साथ में होगा। वेट कर लीजिए थोड़े दिन, 2-3 दिन की बात है, आपको सब पता चल जाएगा। अगला सवाल आ रहा है हनी शर्मा से। अच्छा, व्हाट डू यू डू अदर देन YouTube फॉर जनरेटिंग इनकम? जस्ट अ सजेशन, रेदर देन गिव अवे कॉस्टली फ्लैगशिप स्मार्टफोन टू अ फ्यू, लेट्स say 4-5 followers subscriber on 3 million giveaway that you are planning, why not you give away affordable product like TWS? अच्छा देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरा साइड बिजनेस कुछ भी नहीं है अभी, तो पूरा के पूरा यूट्यूब पर ही मेरा काम चल रहा है। जो भी मेरा फुल टाइम काम है वो यूट्यूब पर ही है। बहुत सारे को ऐसा लगता होगा कि मैं साइड में भी अपना इनकम चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। यहाँ तक कि इस घर में जो मैं रह रहा हूँ ये भी रेंट पर है, अगर आपको नहीं पता, ये मेरा खुद का नहीं। अभी तो मैं उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि हम हमारा खुद का घर ले सके। वो जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम सबका एम होता है लाइफ में कि हमारा अपना खुद का घर हो, जहाँ पर हमारा रेंट नहीं जाए। तो मैं बहुत रेंट भरता हूँ, तो अभी भी सेटल नहीं हूँ, अभी भी मुझे सेटल होना है। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि इतने साल से मैं यूट्यूब पर, तो ठीक है, जो भी है अल्लाह का शुक्र है मेरे पास, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करना अभी बाकी है लाइफ में, मैं ये आपको बता रहा हूँ। और
आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि महंगे फोन्स लाखों 2-3 लाख के कर दो, अगर उसकी रेंज में अगर मैं इतने सारे अफोर्डेबल छोटे कर देगा। बात ये ना कि अगर समझो 200 500 600 विनर्स होते तो उनको मैं कैसे ड्रॉ करूं और उनको मैं कैसे दूं, कैसे कुरियर करूं, मैं ये बोल रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम होती है, 6 महीनों निकल जाएंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि मुश्किल वाला ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट जाएगा। तो महंगे फोन 1 2 3 4 निकाल के अगर दे दूं तो मेरे वो थोड़ा इजी लगता है। अगर आप मेरी जगह हो तो शायद आप भी वैसे ही सोचते, लेकिन अब वही एक मौका है। तो ये थे दोस्तों आपके सवाल, हमारे जवाब। उम्मीद करता है आपको पसंद आएगा। पसंद आया लाइक करना, लाइक थोड़े कम आ रहे हैं यार, लाइक को बढ़ा दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमेशा करते हैं, इस बार भी 20,000 पार कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।